फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, ये हमारे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कस्टमर्स को हेल्प हम अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो तभी यूज़फुल होगी जब हम इसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? और जो प्रॉफिट्स हैं या जो इनकम्स हैं वो तभी डालेंगे जब एक्चुअल में उनको डालना चाहिए। मतलब जब हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनबी अकेडमी में। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। इस चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिनको डिफ़िकल्ट माना जाता है, उनको थोड़ा-सा ईज़ी वे में समझा सकें। आजकल हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। तो अगर अभी तक हम बात करें, हमने पिछले वीडियोज़ में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करी थी। उसके बाद हमने ये देखा कि अकाउंटिंग क्या है, क्यों है और ये कैसे काम करती है। फिर हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस के बारे में समझने की कोशिश की और उसके बाद हमने कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस इनको डिस्कस किया है। तो आज के इस वीडियो में हम जो बाकी के बचे 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। हम पिछले वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और ये जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है ये हमारे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कस्टमर्स को हेल्प करती है उनको डिसीजन लेने में। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से आती है वो हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज दे। वो जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो फुल, कंप्लीट और फेयर होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से आएगी वो ट्रस्टवर्दी हो, लोग उस पर ट्रस्ट कर सकें। जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शो करनी चाहिए, सो दैट जो डिसीजन मेकर्स हैं वो अपना डिसीजन सोच समझ के ले सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के बारे में। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारी स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करती हैं उसका एडवांटेज तभी है जब हम उसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कंपेयर कर सकें कि इस साल क्या हुआ, उससे पिछले साल क्या हुआ था या उससे पिछले साल क्या हुआ था। और ये तभी पॉसिबल है जब हम कंसिस्टेंटली जो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करते हैं। कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तभी जो है हम कंपेयर कर सकते हैं एक पीरियड के स्टेटमेंट्स को दूसरे पीरियड के स्टेटमेंट्स के साथ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे विच इज कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। एज द नेम सजेस्ट, कंजर्वेटिज्म टॉक्स अबाउट बीइंग कंजर्वेटिव, मतलब थोड़ा सा हम कंजर्वेटिव हो जाएंगे। और अकाउंटिंग में हम कंजर्वेटिव कैसे होंगे? जब हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी हमारी लॉसेस हैं जो हमें फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि हो सकते हैं, उनको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले ही डाल देंगे, ठीक है? और जो प्रॉफिट्स हैं या जो इनकम्स हैं वो तभी डालेंगे जब एक्चुअल में उनको डालना चाहिए। मतलब जब भी उनका राइट टू रिसीव मिल जाता है तब हम अपने प्रॉफिट्स या गेन्स को बुक्स में डालते हैं। लेकिन जो लॉसेस हैं वो हम तब भी डाल सकते हैं जब हमें आइडिया लग गया है कि कुछ लॉस होने वाला है। उस लॉस का क्वांटम में भी हमें ना पता हो, लेकिन फिर भी हम उसके लिए थोड़ा सा प्रोविज़न जितनी जल्दी हो सके बना के बुक्स में चलते हैं। इसी को कहते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही जो स्टॉक होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, उसको हम वैल्यू करते हैं या तो कॉस्ट प्राइस पे या फिर उसकी मार्केट प्राइस पे जो भी कम होता है। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट किए जाते हैं, डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं तब हमें मटेरियल फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने एफर्ट्स उन छोटी छोटी चीज़ों पे वेस्ट नहीं करने चाहिए इसको बुक्स में डालने के बाद हमारे बिजनेस में कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आता। सपोज हमने कुछ बिल्स रेज किए, उसमें कुछ पैसाज भी है, हमने कुछ परचेजेस की, उसमें भी कुछ पैसाज हैं। तो अगर हम इनवॉइसेस में से उन पैसाज को इग्नोर करके ट्रांजैक्शंस करें तो क्या इससे हमारे बिजनेस पे कोई मेजर इम्पैक्ट आएगा? क्या वो हमारी स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दिखाएंगी? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम पैसेज को इग्नोर कर देते हैं। सेम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्टेशनरी आइटम्स। हमारे एसेट्स की डेफिनेशन कहती है कि अगर किसी एसेट को अगर हम 1 साल से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं तो उसको हम
कैपिटल एसेट मानते हैं, उसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं, एक ही साल में नहीं डालते हैं। पर स्टेशनरी आइटम्स जो होती हैं, जैसे कैलकुलेटर हो गया, शार्पनर्स, इरेजर, बहुत स्मॉल वैल्यू की आइटम्स हैं और ये शायद बहुत लंबा भी चल जाती हैं, बट क्योंकि उनकी वैल्यू इतनी कम है, उनको कैरी फॉरवर्ड करना, कैपिटल आइटम दिखाना ये फिजिबल नहीं है, जिसकी वजह से एफर्ट्स बढ़ते हैं, लेकिन इससे कोई एडवांटेज, फाइनेंशियल एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिलेगा। इसीलिए इनको हम उसी साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डाल के, रेवेन्यूज़ में डाल के ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी अकाउंटिंग एंट्री होगी तो अकाउंटिंग एंट्री किसी चीज़ के बेस पे होगी, ना कि अकाउंटेंट्स की सब्जेक्टिविटी पे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई सपोर्टिंग एविडेंस होनी चाहिए जो प्रूव करती है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। जैसे सपोज अगर हम परचेजेस डाल रहे हैं तो वी शुड हैव परचेजेस इनवॉइस। अकाउंटेंट अपनी मर्जी से किसी भी वैल्यू से परचेजेस नहीं शो कर सकता, तो वो जो वाउचर होता है वो एविडेंस प्रोवाइड करता है। इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, मतलब ये सब किसी के सब्जेक्टिविटी पे डिपेंडेंट नहीं है। और ये तभी पॉसिबल है, जैसे अभी हमने बात करी, जब हमारे पास वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स हो। ठीक है, तो एक बार समराइज कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले बात करी फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट की। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन शो करनी चाहिए उन्हें, सो दैट जो डिसीजन मेकर्स हैं वो अच्छे से डिसीजन ले सकें। सेकंड जो हमने आज कॉन्सेप्ट पढ़ा वो था कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी हम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ या प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं वो हमें कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहना है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, सो दैट हमारी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उनको हम कंपेयर कर सकें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड हमने बात करी कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के बारे में। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वी विल अकाउंट फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस व्हेनेवर इट बिकम्स एविडेंट कि हमें वो लॉसेस होंगे, अब क्वांटम चाहे हो चाहे ना पता हो। और वेराज जो इनकम है या गेन्स है वो हम तभी बुक्स में डालेंगे जब वो अक्रू हो जाते हैं। फिर हमने बात करी मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट की। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वी शुड यूज़ आर एनर्जी, आर एफर्ट्स ओनली ऑन दोज थिंग्स विच आर मटेरियल इन नेचर। इमटेरियल चीज़ों को हम इग्नोर कर सकते हैं। और लास्ट जो हमने पढ़ा वो था ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में ये कहा गया है कि जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो अकाउंटेंट की सब्जेक्टिविटी पे नहीं होंगी, रादर देयर हैज़ टू बी सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेस्ड ऑन विच ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।